सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 24,080 के आसपास बंद हुई है। और देखिए, आप देखिए आज ये कितने दिन हो गए हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी 5 दिन से बाजार लगातार, यानी शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 5 दिन से बाजार देखिए एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर जिस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म है, जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, इसके अंदर मिनिमम उसी तरफ आपको 500 पॉइंट, कम से कम आपको 500 पॉइंट का आपको डाउनसाइड या 500 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन से लेवल ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने थंबनेल का नाम भी रखा है कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए, कल भी मैंने आपको चीज बताई थी, क्योंकि देखिए बाजार का जब प्राइस एक्शन सेम है तो जाहिर सी बात है हमारी एनालिसिस भी सेम होगी पिछले कई दिन की। मगर फिर भी जो एनालिसिस बन रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बाजार 24,250 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो ये इसका एक भारी सप्लाई एरिया रहेगा। और जिस तरीके से देखिए आज इसने क्लोजिंग दी है, कल अगर ये 24,000 के नीचे ओपन हो जाए, और सेफ साइड और बता रहा हूं आपको, 23,950 भी अगर कट गया ये वाला, तो आप मान के चलिएगा कि ये 23,800 वाला जो है बार बार लोग इसको सपोर्ट बोल रहे हैं, ये इसको ब्रेक कर देगा। और इसे तोड़ता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, 550 पॉइंट का मूवमेंट ये उसी साइड देगा, क्योंकि ब्रेक डाउन वाली स्थिति फिर इसकी बन जाएगी, ब्रेक डाउन। अब इसमें दो ही चीज बनेंगी, या तो बनेगा ब्रेकआउट या बनेगा ब्रेक डाउन। तो हम उसी की तैयारी अभी कर रहे हैं, अभी के प्राइस एक्शन और एनालिसिस के हिसाब से। तो ऊपर के लिए हमने ये डिसाइड करा कि बाजार जब भी इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा सक्सेसफुली, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इसके ऊपर निकल गया है तो मैं इसलिए सेफ साइड इस एरिया को रखूंगा। वैसे 250 बैठता है तो मैं 15 पॉइंट और ऊपर ही उसको कंसीडर करूंगा कि इसके ऊपर ही डिमांड आएगी, अदरवाइज ये सप्लाई एरिया बन के रहेगा। और अगर कल सप्लाई किसी तरीके से, जो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेस दिखाई दे रहा है, कंफर्म अभी नहीं हुआ है, बट कंफर्म कब होगा, जब बाजार कल 24,000 और 23,950 इस आंकड़े को आसानी से ब्रेक कर दे, इस अगर एरिया को ये आसानी से ब्रेक कर दे, तो आप मानिएगा कि बाजार के अंदर 23,800 का लेवल भी कट जाएगा। ये कोई मायने नहीं रखेगा, जिसे लोग बहुत बड़ा सपोर्ट या बहुत बड़ा डिमांड एरिया मान रहे हैं। और अगला पड़ाव 23,300 तक का भी बाजार देखा जा सकता है। तो निफ्टी के जो पैटर्न बैठे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए जो भी लोग बढ़ते हुए बाजार के तरफ अट्रैक्ट होकर उसको ले रहे हैं, देखिए जैसे एंड के 5 मिनट में दिखाता हूँ, एंड के 5 मिनट में जैसे ही देखिए बाजार नीचे से ऊपर गया, इस वाले एरिया में लोगों ने कहीं ना कहीं इसको बाई करने की कोशिश करी होगी, जैसे ये ऊपर भागा, मगर तुरंत ही ये नीचे आके बंद हो गया। तो देखिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन है और वो फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा है बजाय पॉजिटिविटी के। तो फिर भी हम आपको लेवल के साथ काम करेंगे। लेवल के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, इस लेवल से लेकर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी का प्राइस एक्शन। इस लेवल के आसपास किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नीचे की साइड ये देखेंगे, और ऊपर की साइड इस एरिया में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो देखेंगे। अगर दोनों एरिया में कहीं भी पॉजिटिविटी आएगी तो हम उसी साइड यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। निफ्टी में यहाँ पे बाई एरिया और ये सारा एरिया सेलर के लिए परफेक्ट एरिया होगा, जो कि एक बहुत बड़ा मूव डाउन साइड की ओर उसको देगा। तो इस तरीके से हम ये प्लान यहाँ पे ले रहे हैं। इस प्लान को कल के मार्केट में आप ध्यान रखिएगा, कल वैसे भी फ्राइडे है। ज्यादातर मैंने देखा है जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, चाहे वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो चाहे वो नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो, ये जो भी होते हैं वो फ्राइडे के अंदर ज्यादातर डेवलप होते हैं। फ्राइडे के अंदर इस वजह से भी डेवलप होते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन की छुट्टी होती है, लोग अपनी पोजीशन को कैरी करते नहीं है मोमेंटम की वजह से। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर काफी बड़ा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कहानी दोहराई जा रही है। पिछले कई दिन से वही 4-3 दिन हो गए हम नहीं कर रहे हैं।
58,600 का प्राइस एक्शन इसके लिए एज ए ब्रेकआउट होगा। और नीचे के लिए अगर मैं बात करूं तो 57,000 का एरिया इसके लिए ब्रेकडाउन यानी बीडी होगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन देते ही इसका एरिया करीबन 55,500 तक का डिसाइड होता है एज ए टारगेट। तो इस तरीके से हमें सब चीजें यहाँ पे देखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्लान बना के रखना है ताकि हम कहीं भी ट्रैप ना हो, क्योंकि अगर ट्रैप इसने करा तो बहुत बड़ी चाल वो एज ए ट्रैपर में आदमी वहां पे फंस सकता है। सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स के लिए कल 76,500 का लेवल बहुत ही अहम रहने वाला है। इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे गया तो ये आपको 74,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ब्रेकडाउन के लिए परफेक्ट एरिया आप ये मान के चले 76,500। और ऊपर की बात करें तो 78,000 के ऊपर ही इसमें बेस्ट बाई बनेगा। 78,000 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट की स्थिति बनेगी। ब्रेकआउट की स्थिति 78,000 के ऊपर, ब्रेकडाउन की स्थिति 76,500 के नीचे। क्योंकि देखिए बड़ा इंडेक्स है, इसके लिए स्पाइक देना कोई बड़ी बात नहीं। आप देखेंगे अभी भी मैं देख रहा था एक्सपायरी थी तो 77,400 का देखिए इसने स्पाइक लगाया, तुरंत ही इसने 77,180 का लो लगा दिया। तो 300-400 पॉइंट तो इसके अंदर कंसीडर करे ही नहीं जा सकते। तो सेफ साइड अगर एज ए ट्रेडर हम देखेंगे तो 76,500 का एरिया ब्रेकडाउन एरिया और 78,000 का एरिया एज ए ब्रेकआउट एरिया बन के रहेगा। तो आशा करता हूं ये जो एनालिसिस मैंने आपको करके दी है कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।